जय हिंद दोस्तों। तो फिर आप सबका इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा। ये जो है चैप्टर का जो नाम है हमारा क्या है, अम्ल क्षार और क्या है लवण। तो अम्ल क्षार और लवण के पूरा आज हम क्या करेंगे, इसको डायग्नोस्टिस करेंगे और उसके बाद क्या होगा समझ लेंगे। लगभग 6-7 वीडियो और आएगा, उसमें क्या होगा आप लोगों को पूरा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर। तो आप लोग देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी चैप्टर है उसको क्या कर छोटा छोटा भागों में क्या करें बांट दे रहे हैं, उसके बाद क्या रहे आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपको जो पढ़ रहे हो जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ की पढ़ाई के आप कंटिन्यू रखिए। कि स्कूल क्या है जाना बहुत जरूरी, क्योंकि स्कूली शिक्षा आप लोगों के 9, 10, 11, 12 मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, स्कूल में जाने से क्या फायदा होता है, अब कोई भी टीचर उतना डिटेल से पढ़ाएगा। यहाँ पर जैसे हम वीडियो बना रहे थे क्या ये भी क्या थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग स्कूल कोचिंग जाते रहे, जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा के निचोड़ के तौर पर क्या है वीडियो क्या है देख लिया कीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सो जो आपका जो पढ़ रहे हैं उसको क्या करें डिटेल से थोड़ा छोटा 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 करके क्या करें पढ़ा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो वहाँ पर क्या टीचर के थोड़ा कमी, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाता है टीचर। तो क्या उस सब के लिए क्या और ज़्यादा क्या ये फायदादायक है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्या कह लो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल क्षार और लवण के हम लोग क्या करेंगे आज पूरा डिटेल से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अम्ल क्षार और लवण का ये हमारा दैनिक जीवन में मानव जीवन से क्या है इसका बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्या होता है इसका इफेक्ट हम लोग के जीवन में क्या होगा पड़ता है, ठीक है। तो अम्ल जैसे दही देखा हो, दही क्या होता है खट्टा होता है, तो क्यों खट्टा खट्टा हो गया तो क्या बोलते हैं उसको अम्ल बोल। तो केमिस्ट्री के तौर पर अम्ल क्षार लवण के भी डिसाइड करेंगे, जो केमिस्ट्री सूत्र पर उसके हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं स्वाद के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग पता करते हैं, और गंध के हिसाब से क्या से हम लोग क्या करते हैं पता कर लेते हैं ये अम्ल है कि क्षार है कि ये लवण है, ठीक है। तो लवण के हम उपयोग ऐसा कोई ऐसा मालूम नहीं हुआ जो करता होगा। लवण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लवण जो है हमारे जो खाना जो खाते हैं, जो जो नमक है वो क्या है, नमक क्या है लवण है, नमक क्या है लवण है, ठीक है। वर्षा भी होता है जैसे अम्ल, अम्ल क्या है जो दही हमारा क्या खट्टा हो गया था क्या है अम्ल है। तो अम्ल और क्षार और लवण के डिटेल से क्या करेंगे हम लोग, आप लोग क्या करने इसमें पढ़ने जाने वाले, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्या करते हैं आज हम लोग थोड़ा परिचय पढ़ेंगे। हम लोग क्या है ये वीडियो सीरीज के माध्यम से क्लास 10th का क्या संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है, वो भी क्या तो फ्री में किसी भी एक भी रुपया की क्या कोई भी डिमांड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल डिटेल से हम लोग क्या करते पढ़ाते, एक एक वर्ड के कंसेप्ट के क्लियर करके आप लोग क्या करें समझा रहे हैं, ठीक है। एक एक वर्ड से कहीं भी अगर अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका एक भी जो क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है। आप जो भी जहां भी अध्ययन कर रहे हैं तो क्या उसमें आप सबसे बेहतर होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पूरा डिटेल से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे क्या साथ लेके पढ़ा रहे हैं। कभी आपको ये नहीं महसूस होगा से हमको ये नहीं आता है, आप खाली वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उससे आपको पता चलेगा से हमको नहीं आता है। बाकी बात पूरा सीरीज बाई सीरीज क्या के वीडियो हम क्या करें बना रहे हैं, आपको क्या है दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या है डायरेक्ट आप लोग इसमें दिमाग में क्या है हम सेट करा देते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। तो हम लोग पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं अम्ल क्षार और लवण। इसी को अम्ल तो चाहिए, क्षार के जो है ना बुक में भस्म भी लिख देता है, क्या लिख देता है भस्म भी लिख देता है। तो भस्म भी लिख देगा तो क्या उसको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में देखा जाता है अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं, लवण के क्या बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। साल्ट देखिए साल्ट मतलब लवण होता है। हम लोग जो जो खाना खाते हैं उसमें जो नमक डालते हैं तो क्या है साल्ट ही है, क्या चाहिए साल्ट है, क्या है साल्ट है, ठीक है। तो साल्ट के अगर फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होगा NaCl होता है, क्या होता है NaCl। तो अम्ल क्षार और लवण के आज हम क्या करें पूरा डिटेल से इसका डायग्नोसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरा इसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में क्या कर रहे हैं हम डिटेल से क्या हो रहा है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल वो पदार्थ होते हैं, अम्ल वो पदार्थ होते हैं, हाँ। आप लोग जो यहाँ पर जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है, ये जलीय विलयन क्या होता है इसके बारे में बता दें, ठीक है। तो जलीय विलयन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो
तो जो कोई पदार्थ हुआ अगर उसको जल में डाल दिए, तो जल में अगर घुल जाएगा तो क्या बोलते हैं, उसको जलीय विलयन बोलते हैं। और जैसे लोहा है, पत्थर है, जल में घुलेगा, नहीं घुलेगा तो क्या अजलीय होगा, क्या होगा, अजलीय। तो कोई भी पदार्थ को डाले, अगर वो पदार्थ जल में घुल गया तो उसको क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। तो हम लोग अगर बोलेंगे अभी क्या पढ़ना है, अम्ल के बारे में पढ़ना है, तो अम्ल के क्या कहते हैं, जलीय विलयन। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। एक्वस जो है ना, एक्वस जो है सोल्यूशन, इसको अगर इंग्लिश में जो वर्ड दे देगा तो इसको बोलते हैं श्योर इन टेस्ट। तो अम्ल जो भी होगा स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या होगा, आपका दही हो गया, क्या होगा, खट्टा हो गया। नींबू क्या हो गया, खट्टा हो गया। तो कोई ऐसा सामान है जिसको हम डायरेक्ट टेस्ट से पता कर लेते, लेकिन कभी क्या हर एक पूछ के, जैसे केमिकल हुआ, केमिकल क्या कर सकते, टेस्ट से पता नहीं कर सकते। थोड़ा भी केमिकल अगर शरीर में पड़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग क्या मर भी सकते हैं, क्या होगा, मर भी सकते हैं। केमिकल ही रिएक्शन से क्या देखता हो, केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो क्या है, इस सब में सब कुछ के हमको टेस्ट से और गंध से क्या होगा पता हम लोग नहीं कर सकते हैं, कौन सा लवण है कि क्षार है कि क्या, मतलब ये मतलब अम्ल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम लोग अगर बोला जाए तो, अगर सीधे बोला जाए तो, अगर स्वाद से हम लोग चखेंगे तो स्वाद से चखेंगे, तो स्वाद से अगर बोलेगा तो जलीय विलयन में स्वाद अगर कोई खट्टा है तो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। स्वाद में खट्टा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो ही नॉर्मल सी बात होगी, अगर स्वाद में कोई खट्टा हो गया तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे, ठीक। अगर केमिस्ट्री के भाषा में बोला जाए, केमिस्ट्री के भाषा में बोला जाए तो अम्ल उसको कहेंगे, अम्ल उसको कहेंगे जो है ना, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इसको याद करने के क्या बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको क्या करता है, ये हमेशा पूछता है, हमेशा के मतलब क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा कोई भी एग्जाम होगा, आप इसमें तो 10th में तो पूछेगा, आपको जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते क्या करते हैं, उसमें क्या करता है, पूछ देता है। तो इसको कैसे याद करना है हम लोग को समझते हैं, ठीक। तो क्या हो, टर्न इट्स ब्लू लिटमस पत्र, लिटमस क्या करते हैं, इनटू रेड। तो इसको लिटमस को क्या करते हैं, लिटमस का पेपर भी होता है, एक ऐसा होता है पेपर होता है, उस पर क्या अलग अलग क्या होगा, डिजाइन के कलर की क्या होकर रखा होता है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो नीले में ल है, क्या है, नीले में भी ल है और लाल में भी क्या है, ल है। तो जो लिटमस हो गया, लिटमस हो गया, लिटमसों में क्या है, ल है, क्या चीज, ल है। तो जो लिटमस अगर नीले ले लिए, नीला ले लिए, कौन सा ले लिए हम लोग, नीला ले लिए, नीला, ठीक है। क्या ले, नीला लिटमस ले लिए। अगर यहाँ पर हम लिटमस ले लिए, क्या ले गए, लिटमस रख दिए, लिटमस रख दिए। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर कोई लिटमस एक पेपर जैसे होता है, क्या कर रहे हैं, उसमें हम अम्ल डालेंगे। अगर उसका क्या होगा, एक पेपर होगा, अगर उस पर अम्ल डालेंगे और उसका रंग अगर लाल हो जाएगा, क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो जो पदार्थ डाल रहे हैं टेस्ट करने, जैसे पानी लेते हैं ना, पानी लेके पेपर में डाले, तो वैसा ही अगर कोई अम्ल ले लिया और उसको क्या करें, पेपर पर डालेंगे, पेपर पर डालेंगे, तो अगर उसका रंग अगर लाल हो गया तो उस पदार्थ को क्या बोले, जिस पदार्थ को यहाँ पर पानी के डाल देगा, अगर पानी उस पदार्थ पेपर को लाल कर दिया तो पानी क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे दही लिया, दही के क्या कर दे, उस पेपर पर डाल दे और उस पेपर में एसिडिक क्या होता है, नेचर होता है वो। तो वो लिटमस पेपर क्या होता है, अगर उस पदार्थ में अगर लिटमस पेपर है, ब्लू है, और उस पर डाल दें, उस पर डाल दिया और उन लिटमस पेपर, जैसे मान लो हमारे ये पेपर है, क्या पेपर है, पेपर पर क्या करें, कोई खट्टा चीज़ अगर डालेंगे या अगर डालेंगे, कोई भी सामान डालें, अगर उसका रंग, इसका रंग अगर लाल हो जाएगा तो हम उस पदार्थ को, जो पदार्थ डाले हैं वो पदार्थ क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, एसिड हो जाएगा, क्या होगा, एसिड हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, इस इसको समझ लेते हैं। देखो, तो नीला में भी ल है, अत क्या हो, लिटमस में भी क्या है, लिटमस में भी क्या है, ल है, लिटमस में भी क्या है, लिटमस में भी क्या है, ल है, और लाल में भी क्या है, ल है। तो तीनों ल क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको याद करने के ट्रिक ऐसा है। तो देखो, नीला में ल है, देखो क्या, नीला में भी ल है और लाल में भी क्या है, ल है। तो दोनों ल अगर मिल जाएगा, ल अगर मिल जाएगा, ई वाला ल इस साइड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अम्ल में भी क्या है, ल है, अम्ल में भी क्या है,
अम्ल में भी क्या है, ल है। तो देखो तीनों जगह ल मिल जाएगा, इसमें ला है, देखियो ल मिल गया, इसमें भी ल मिल गया, इसमें भी क्या मिल गया, ल मिल गया। अगर तीनों जगह ल मिल जाएगा, तीनों जगह क्या, नीला में भी ल है, अम्ल में भी ल है, और लाल में भी क्या, लास्ट में ल है। अगर तीनों जगह ल मिल गया तो उसको क्या बोले, नीले लिटमस पथ को क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। नीले लिटमस पथ को क्या कर देगा, लाल कर देगा। नीला को अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू। तो ब्लू लिटमस जो होगा वो क्या कर देता है ब्लू लिटमस पथ को क्या कहते हैं, रेड कर देगा, तो उसको क्या बोल देंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए थे, क्या करते फिर हम आगे बढ़ते। ठीक, यह क्षार को निष्क्रिय कर देता है। क्षार मतलब क्या होता है, अम्ल और भस्म। जो हम लोग क्षार आगे पढ़ेंगे तो क्षार को जैसे एगो अम्ल हुआ, एगो क्षार हुआ, तो एगो धनात्मक हो गया और ऋणात्मक हो गया। धनात्मक और ऋणात्मक मिला के क्या कोनो न्यूट्रल बन जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल बन जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो जो अम्ल जो है ना, यह क्षार को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय मतलब नॉर्मल कर देगा। क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। ठीक है, और सबसे अच्छा वाला गुण है सो क्या है, ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त करता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो सबसे अगर पूछा जाए, अगर केमिस्ट्री के भाषा में इसको जवाब दिया जाए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के भाषा में इसको जवाब देंगे, तो केमिस्ट्री की भाषा में जवाब देंगे तो इसका ये हो गया, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त करता है या निकलता है। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलता है तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस अगर अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकल गया, तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। उसमें जाएंगे, अम्ल में, क्षार में जाएंगे तो क्या होता है, उसमें OH माइनस होगा। क्या होगा, OH हाइड्रो ऑक्साइड उसमें क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, भस्म। इसका pH के मान क्या होता है, pH के मान जो है ना, इसका pH के मान 7 से कम होता है। क्या होगा, तो 7 से कम होता है। तो इसका मतलब एक pH क्या स्केल होता है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होगा, 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 10 11 12 13 क्या होता है, 14 तक क्या होता है, ये जाता है। कितने तक जाता है, 14 तक जाता है। ठीक, तो उसके बाद क्या हो गया, 14 तक क्या हो, चला गया। तो 14 तक चला गया, तो जितना ही ज़्यादा कम मान होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई सामान ज़्यादा होगा तो उसका वैल्यू क्या हो, ज़्यादा होगा। लेकिन इसका उल्टा है, क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। अगर pH के मान कम होगा, अगर 1 होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर pH के मान अगर 7 होगा, pH के मान 7 होगा, 6 होगा, तो क्या होगा, वो कम एसिडिक होगा, शक्तिशाली को कम होगा। तो जितना कम वैल्यू आएगा ना pH के, उतना ज़्यादा वो शक्तिशाली, ज़्यादा क्या होगा, खट्टा होगा। क्या होगा, वो ज़्यादा क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे पेट में से जो अभी देखते हैं, कभी खाना खा लेते हैं जो उल्टी हो जाता है, तो क्या बहुत मुंह खाना खट्टा होता है। तो खट्टा वो होता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, अम्ल जो है ना बनता है। तो क्या वो खाना के क्या पचाता है, तो वो खाना तो पचाने के लिए निकला है, हम लोग क्या उल्टी हो गया, तो खाना के साथ साथ क्या होगा, वो भी अम्ल हमारे मुंह से निकल जाता है, इसलिए मुंह क्या होता है, खट्टा हो जाता है। क्या होता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो अगर जितना ही pH के मान कम होगा तो वो ज़्यादा खट्टा होगा, और pH के मान अगर कम होगा तो क्या खट्टा वो कम होगा। अब pH के मान अगर 7 हो जाएगा, pH के मान 7 होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, न अम्ल होगा न क्षार होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और जिसका pH के मान अगर ज़्यादा होगा, 14 15 हो जाएगा, तो 7 से ऊपर चला जाएगा, तो क्या बोले, इसको अम्ल बोले, तो इसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलते। 7 से इधर वाले को क्या बोलते हैं, अम्ल। तो जितना ज़्यादा, अगर किसी के अम्लीयता के मान 1 है, दूसरा के अम्लीयता 4 है, तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा, 1 वाला क्या होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, अब भस्म की तरफ क्या होगा, बढ़ेंगे तो इसका 7 से ज़्यादा जो भी होगा तो क्या होगा, वो भस्म हो जाता है। क्या होता है, वो भस्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज हायर। तो जो अम्ल जो होगा उसमें हाइड्रोजन आयन के, क्या हाइड्रोजन के नहीं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोल देंगे। अगर केमिस्ट्री के भाषा में बोला जाए तो ये हो गया। हम लोग लोकल भाषा में बोल जाए तो अम्ल क्या स्वाद में खट्टा होता है। अगर केमिस्ट्री के भाषा में बोला जाए तो क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ज़्यादा होगा तो क्या वो अम्ल होगा। या दूसरी बात बोला जाए तो उसका pH मान क्या हो, 7 से कम होगा तो उसको अम्ल कहेंगे। और दूसरी बात बोला जाए तो pH के मान
केमिकल रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस अगर उत्पन्न कर दिया, निकल गया, तो क्या बोलते उसको अम्ल बोलते, क्या बोलते उसको अम्ल बोलते। ठीक है, तो अम्ल के समझ गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक बार हम लोग अब हम क्षार के बारे में क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, क्षार के बारे में क्या होता है, हम लोग क्षार के बारे में क्या होता है समझ। तो क्षार के अभी हम बताए थे आपको, क्षार को क्या बोलते हैं, क्षार को भस्म भी बोलते हैं। क्या होते हैं, क्षार को क्या बोलते हैं, भस्म भी हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। और इंग्लिश में क्या होता है, सब जगह क्या होता है, एक ही भाषा होता है, तो उसको बेस बोले, क्या बोलेंगे, बेस बोले। तो कहा गया है इंडिया में मतलब कोस कोस पर बानी बदले, सॉरी, कोस कोस पर पानी बदलने और 10 कोस पर क्या होता है, बानी बदल जाता है, मतलब भाषा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपको भाषा चेंज होता है, तो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट की मजबूरी हो जाता है, उसको इंग्लिश वाला वर्ड आपको लेके ही क्या होगा, चलना पड़ेगा। इंग्लिश वाला वर्ड क्या होगा, आपको लेकर ही क्या होगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अम्ल किसको बोलेंगे, भस्म किसको, जो क्षार होता है, क्षार को क्या बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं। और इंग्लिश में एक ही वर्ड है, क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलेंगे, क्या बोलते बेस बोल। तो इसका जो है ना, जो भस्म का जो होता है या क्षार के, तो क्या जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जो क्या है, बाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाइटर, बाइटर इन टेस्ट, क्या होता है, बाइटर बोलते हैं, क्या होता है, इन टेस्ट में होता है। ठीक है, जैसे आपको देखिए जो आपका टूथपेस्ट में जो होता है, टूथपेस्ट क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, वो क्षारीय होता है। यह जो होता है लाल लिटमस, यह जो है लाल लिटमस को क्या होता है, नीला कर देता है। क्या होता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो अम्ल के और भस्म के क्या होता है, एक बार आपको फिर से क्या करते हैं, समझा देते हैं। ठीक, ब्लू लिटमस पर को क्या करेगा, जैसे यहाँ पर क्या गया, लाल ले लिया, क्या लिया, लाल ले लिया। ठीक है, लाल ले लिया, मतलब पदार्थ पर क्या कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, लिटमस पेपर पर अगर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये जो ये लाल को नीला करेगा, तो क्या बोले थे, ये कौन सा अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी अम्ल नहीं भस्म पढ़ रहे। क्या बोले, भस्म या बोले क्षारक पढ़ रहे। क्या बोले, क्षारक या भस्म पढ़ रहे। क्या का भस्म, क्षारक का भस्म में देखिए कहीं ल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अम्ल में क्या आ रहा था, लॉ आ रहा था। तो जो लॉ जो है ब्लू को अगर लाल, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा हो जाएगा, जो हमारा ये था, जो एसिड में क्या हो रहा था, अम्ल में क्या होता है, नीला के क्या करता है, लाल कर देता है। तो वहां पर अम्ल में भी ल वर्ड आ रहा है, हिंदी वर्ड के देखिए, अम्ल में भी क्या आ रहा है, ल आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें ल आ रहा है, इसमें ल नहीं आ रहा है। भस्म में ल कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जो लास्ट में अगर इसमें ला आ रहा है, उसमें ल आ रहा था, अम्ल, लाल ल आ रहा था, ल आ रहा था, ल क्या आ रहा था, ल आ रहा था। तो अम्ल के क्या हो, अम्ल की अगर बात करेंगे तो अम्ल में भी क्या है, ल है, और लाल में भी लास्ट में क्या ल है। तो लास्ट वाला वर्ड के क्या करना, पकड़ लेना है। अगर अम्ल होगा ना, तो वो क्या कर देगा, ब्लू नील ल उसको कर देगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, लाल मिलेगा। तो उससे पहले क्या चीज़ है, ब्लू है। तो जो अम्ल होगा इसको एक बार समझिए, अम्ल जो होगा तो वो क्या कर देगा, ब्लू के क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसका जस्ट उल्टा क्या करेगा, भस्म में क्या कर देगा, लाल के क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल के क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो हम विश्वास है इतना आप समझ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अम्ल को क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देता है। अम्ल को क्या कर देगा, ये निष्क्रिय कर देगा। वो क्या कर रहा था, अम्ल को निष्क्रिय कर देगा, और उस क्या करता है, भस्म को क्या करता है, निष्क्रिय कर। अगर पीएच के बात अगर बोला जाए टेक्निकल भाषा में, तो पीएच के मान इसका क्या 7 से ज़्यादा होता है। पीएच का मान क्या होगा, इसका 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है अभी, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ई हायर, उसमें अगर बोला जाए अम्ल में क्या था, अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होता है। और भस्म में क्या होता है, बेस में क्या होता है हमारा, बेस में जो होता है हमारा OH माइनस या हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन OH माइनस के क्या होता है, संख्या इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। OH के माइनस
ओ एच माइनस की संख्या क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, आप लोग एक समझ लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है ये अम्ल भस्म, तो पढ़ लिया आप लोग क्या लवण है, क्या बोलते हैं लवण। तो लवण को बोलते साल्ट बोलते, क्या बोलते साल्ट बोलते, क्या बोलते हैं। यह जो है ना जलीय विलीय स्वाद में नमकीन होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं जो नमक डालते हैं तो स्वाद में कैसे होता है नमकीन होता है। तो ये एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो जल में अगर डालेंगे तो घुल मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। क्या बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन जो होता है साल्टी होता है इन टेस्ट, क्या होता है साल्टी। यह लिटमस पत्र को प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि इसमें एसिडी बेसिक क्या नेचर है ये नहीं, तो क्या होगा ये प्रभाव नहीं करेगा। अम्ल और क्षार मिलके क्या होता है लवण बनाता है, क्या मानता है लवण बनाता है। आगे चैप्टर होंगे क्या करते हैं हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पीएच के मान बोलेगा तो पीएच के मान बोलेगा तो पीएच के मान क्या होता है 7 होता है न, 7 या क्या 7 एक क्या जादुई पॉइंट है। अगर 7 से कम हो गया पीएच के मान तो क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तब उसको क्या बोलते हैं उसको क्षार बोलते, क्या बोलते हैं क्षार बोलते। तो अम्ल क्या है क्षार क्या है इसको डिटेल से क्या करें एक बार हम सब समझ। जिसका पीएच के मान अगर 7 से कम हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अम्ल। अगर 7 रहेगा तो उसको बोले लवण, और 7 से अगर ज़्यादा हो जाएगा, क्षार से 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे भस्म बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। विश्वास करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझा देते। तो अम्ल में क्या होता है हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, H+ की संख्या ज़्यादा होगा तो क्या करेगा अम्ल जो है ना पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के हाइड्रोजन आयन क्या होगा छोड़ेगा। अब भस्म में क्या होता है भस्म में क्या OH- की संख्या क्या होता है ज़्यादा होता है, OH- की संख्या क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अम्ल भस्म के बारे में आप लोग समझ। लिटमस जो होता है हल्दी एक क्या प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक का मतलब क्या हुआ जैसे हम लोग को बुखार लगता है तो हम लोग बुखार लगा है कि नहीं इसका सूचना हम लोग को कैसे मिलता है, इसका सूचना हम लोग को बुखार के सूचना हम लोग को कैसे मिलेगा, बुखार के सूचना मिलेगा हम लोग के थर्मामीटर लाते हैं तो क्या वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं हमको बुखार लगा है कि नहीं लगा। लेकिन अगर कोई अम्ल है या भस्म है इसकी सूचना लेने के लिए हमको एक सूचक क्या तैयार करते हैं, तो उसी जो अम्ल है या भस्म के बारे में अभी जो हमको सूचना मिलेगा। सब पदार्थ को हम खा के टेस्ट करके तो केमिकल रिएक्शन के नहीं कर सकते, हम लोग क्या मर भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो अम्ल भस्म होता है विनाशकारी होता है, मतलब घर के घर बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ा देगा, उतना ज़्यादा भयानक होता है। तो उसको हम लोग टेस्ट करके थोड़ी देखेंगे, तो उसको केमिकल से क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। तो उसको जो हमारा बुखार लगा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है, उसका नाम होता है थर्मामीटर। वैसा ही अम्ल भस्म और क्षार है, इसको टेस्ट करने के लिए जो सामान के हम यूज करते हैं तो उसको उसका नाम दिया गया सूचक, क्या बोलते हैं सूचक। क्या नियम दिया गया सूचक। तो बहुत सारा सूचक ऐसा है जो हमारे वातावरण में अवेलेबल है तो उसको बोल देंगे प्राकृतिक सूचक। और जो बहुत सारा सूचक क्या है तो हम लोग लैब में बनाते हैं, जो हमको खरीद के लाएंगे, क्या हो खरीद के लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक सूचक, क्या बोलेंगे सिंथेटिक सूचक, ठीक है, जो खरीद के लाएंगे, ठीक है। एक है दूसरा जो है जो आपको डेली जीवन में क्या होता है यूज करते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं हम आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। श्वेत कपड़ा पर अगर सब्जी के दाग क्या होता है जाता है तो उसके बारे में क्या है बहुत सारा क्या है कंफ्यूजन होता है, आखिर में ये हो रहा क्या रहा है। जो कपड़ा धो रही है माता बहने क्या उनको ज़्यादा पता चलता होगा, ठीक है। अगर आप कपड़ा जो है ना कोई विद्यार्थी भी धोता होगा तो क्या उसमें आप पता चलता होगा, ठीक। इसमें हुआ क्या से एक बार क्या होगा देख लीजिए। ये हल्दी है, क्या है हल्दी। हल्दी हमारा कहाँ का जाएगा एक सब्जी बना उसमें क्या हो गया हमारा हल्दी क्या हो गया पड़ गया। तो सब्जी में हमारा पड़ गया तो सब्जी के रंग तो क्या हो गया तो हल्दी जैसे तो होता है, थोड़ा हल्दी से मिल के क्या बन गया ये हल्दी वाला मान से सब्जी पड़ गया। तो सब्जी हो गया तो क्या पड़ गया खाना परोसने वाला क्या होगा गलती कर दिया तो वो सब्जी के क्या कर दिया, सब्जी कोई व्हाइट शर्ट था इसका, कितना कोई सा शर्ट था व्हाइट शर्ट था, तो व्हाइट शर्ट पर क्या किया सब्जी के दाग क्या होगा यहाँ पर एक गिरा दिया, सब्जी के दाग क्या होगा यहाँ पर व्हाइट शर्ट पर क्या होगा एक सब्जी के दाग क्या हो गया गिरा दिया। तो गिरा दिया तो जो सब्जी के रंग था क्या होगा यहाँ पर रंग वैसा ही क्या होगा लग गया, ठीक है, यहाँ पर लग गया। तो उसके बाद होता क्या है उसके बाद देखते हैं। तो ये यहाँ पर सब्जी के रंग लग गया, अगर व्हाइट शर्ट है तो क्या करेंगे उसको धोएंगे, क्या करेंगे धोएंगे। तो धोने के टाइम में होता क्या क्या चेंज क्या क्या होता है उसके बारे में क्या होगा पढ़ना है।
तो उसके बारे में होगा क्या, यहाँ पर जो रंग जो पड़ा है तो पानी जो डालेंगे, पानी डालेंगे तो इसका रंग क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन होगा, क्या लाल भूरा जैसे हो जाएगा। इसको अगर साबुन लगाएंगे तो अभी तो बताए तो हल्दी क्या होता है, बहुत अम्ल होता है। और जब साबुन जो हमारा हो गया, साबुन जो हो गया, साबुन जो क्या होता है, ये भस्म होता है, क्या होता है, भस्म होता है, क्या होता है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, साबुन क्या होगा, क्षार हो गया। अम्ल अभी बताए तो हल्दी क्या होता है, हल्दी के रंग क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल और भस्म मिलकर क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। इसको क्या करेगा, इसको अब क्या करेगा, साफ करने जा रहे हैं तो इसको क्या करना है, साफ कर। तो सीधे साफ होने से पहले ही हो क्या क्या हल्का सा क्या होगा, रेडिश क्या होगा, रेडिश मतलब लाल भूरा के तरफ क्या होगा, चमकने लगा। साबुन लगाते हो उजला शर्ट पर तो देखिए तो लाल और भूरा के तरफ चमकेगा। उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, अम्ल भस्म क्या होगा, रिएक्शन होकर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो कपड़ा क्या होगा, चमकने लगे, क्या होगा, चमकने लगेगा। तो डेली जीवन में ये अम्ल क्षार के क्या करते हैं हम लोग, यूज हम लोग क्या होते हैं यहाँ पर हम लोग करते है, यहाँ पर यूज करते। तो बोलेगा साबुन के रंग, साबुन किस प्रकृति को होती है, साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है, बेस होता है। हमारा मुंह में ज़्यादा पेट में एसिड है तो हमारा मुंह में भी क्या होता है, एसिड होता है। तो वो अगर एसिड की अगर बात करें, टूथपेस्ट के बारे में पूछते हैं तो अम्ल होता है कि क्षार होता है, टूथपेस्ट भी क्या क्षार होता है, वो बेस होता है। इसीलिए बोलता है, अभी देखिए बहुत सारा क्या होता था, पहले क्या होता, टूथपेस्ट के यूज नहीं करता था गांव में या शहर में भी लोग, तो क्या होता तो उसका मुंह महकता था। लेकिन अब क्या है, सब टूथपेस्ट के यूज कर रहे हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, भस्म होता है। तो अम्ल और भस्म मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल कर देता है, बराबर कर देता है। तो मुंह में के जो भी होता है दाग होता है, सॉरी महक होता है, क्या वो खत्म हो जाता है, क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो उदासीनीकरण है और क्या है, इसके बाद क्या खत्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये जो होते हैं अर्हेनियम जो थाइम थे, एक क्या होता है वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, अम्ल और भस्म के बारे में क्या होगा, बहुत अच्छा से क्या होगा एक बार उन्होंने बताए। उसके बारे में उनका जो प्रयास था क्या करते एक बार हम लोग समझ लेते। तो उनके अनुसार अम्ल क्या है और भस्म क्या है उसके बारे में क्या हम लोग पढ़ते थे। अर्हेनियम डिफिनीशन और द एसिड और बेस्ट, उनके अनुसार एसिड और बेस्ट कैसा होता है उसके बारे में क्या हम लोग एक बार पढ़ लेते थे। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जिसको हम पढ़ चुके उसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते, जो हाइड्रोजन आयन देता है। तो उसका हाइड्रोजन आयन मतलब H हो गया, उसमें प्लस लगा देते, क्या हो हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या बोले, उसको अम्ल बोले। अगर जल के साथ HCl है, अगर वो पदार्थ अम्ल होगा, अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन आयन निकल गया, हाइड्रोजन आयन निकल गया तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसे NHO3 है, ये अगर जल में अगर घुल के हाइड्रोजन आयन दे दिया तो क्या NHO3 क्या हो गया, हमारा अम्ल हो गया। H2SO4 जैसा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अगर इसमें जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन दे देते, क्या होता है, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अम्ल होगा। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, तो जल के अणु में। हाँ, दूसरी बात है, जो हाइड्रोजन जो आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से जल में नहीं रह सकता। कहाँ नहीं रह सकता, जल में नहीं रह सकता। तो जल में अगर नहीं रह रहा है तो जल में तो बहुत सारा जल है। तो जल क्या करेगा, जल दूसरे हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, दूसरे जल से क्या करने, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करके हमको H3 बनाएगा। क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, H3O प्लस। H क्या बना देगा, वो बना देगा हमको H3, क्या बना देगा, H3 क्या बनेगा, OH बना, H3O प्लस बनाएगा। H3 क्या अगर O बना है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनिक आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनिक आयन। तो बोलेगा हाइड्रोजन आयन, जैसे अभी हो गया जल से अभिक्रिया करेंगे, कोई भी एसिड होगा तो क्या हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रहता, H प्लस जो है स्वतंत्र रूप से क्या होगा, नहीं रहता है। तो दूसरे जल से अभिक्रिया करके एक आयन बनाएगा, यौगिक बनाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोनिक आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनिक आयन। अगर कहीं पूछ देगा हाइड्रोनिक आयन क्या है, तो हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करके जो आयन बताता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोनिक आयन। उसका सूत्र क्या होगा, H3 क्या होगा, O प्लस। तो H3O प्लस कहाँ से आया सबको बता। जैसे हाइड्रोजन प्लस तो ये है, क्या यहाँ पर क्या आ गया, हमारा जल आएगा तो अभिक्रिया कई गो जल होगा, हाइड्रोजन क्या होगा H3, और O तो है एगो प्लस वाला क्या हो यहाँ जुट जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनिक आयन बोले। तो H3O
Na+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनिक आयन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके बाद इस साइड में अगर उनके अनुसार अर्हेनियम के अनुसार ये क्या होता है, भस्म के बारे में क्या होता है, भस्म या बेस के बारे में कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में। तो भस्म वो पदार्थ है जो घुल के क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH के क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जल में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या चीज़ देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। OH अगर माइनस दे दिया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। अगर कोई भस्म है उसको जल में घोलेंगे, अगर हाइड्रोक्साइड आयन हमको दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे या बेस बोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या चीज़ हमारा, सोडियम NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम अलग होगा, हाइड्रोक्साइड क्या और अलग अलग होगा। तो ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, उसको भस्म बोलेंगे। यहाँ पर KaOH है तो यहाँ पर भी OH माइनस निकल गया, यहाँ पर भी OH क्या होगा, माइनस निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भस्म बोलेंगे। ठीक है, जल में ये बहुत सारा VVI अगर बोला जाए तो क्या है, यहाँ पर ये बात लिखो, जल में जो विलेय भस्म क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो भस्म जो ये हो, भस्म को भी क्या बोलते हैं, भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो भस्म को क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भस्म को क्या बोलेंगे, क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षारक बोलते। ठीक है, क्षारक ये है, क्षार क्या है उसके बारे में क्या होता है हम बता देते। ठीक, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, हम क्या करते हैं आपको बता देते। तो सब भस्म जो जितना होगा, जितना जो भस्म होगा तो वो तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या हो, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करे, तो जो भस्म जल के साथ अभिक्रिया कर देगा तो उसको क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार। तो क्षार किस बोल, सब क्षार सब है, और जो क्षार ऐसा होगा जो भस्म के साथ अभिक्रिया कर देगा तो उसको क्या बोल देंगे, क्षार बोलेंगे। तो क्षार अलग है, क्षार क्या है, अलग है। क्या, जैसे दूध है, दूध से क्या होता है, बहुत सारा सामान बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है। तो जो दही जो जम जाता है उसको दही बोलते हैं, तो दूध के ही पार्ट है। तो सब कुछ क्या है, पनीर घी उस सब के अलग अलग नाम हो जाता है। तो दूध पनीर अलग हो गया, घी अलग हो गया, दूसरा चीज क्या होगा, मिठाई अलग हो गया। लेकिन दूध के जो अच्छा चीज जो निकल गया तो उसको दही एक तरफ बोल दिए। तो जो क्षार जल से अभिक्रिया, क्षारक जल से अभिक्रिया कर क्षार दे देगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। जल में घुलनशील होगा तो क्या बोलेंगे, उसको क्षार बोल। तो जल में विलेय भस्म क्या बोलते हैं, क्षार बोल। या जल में विलेय क्षारक को क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो उदासीनीकरण क्या होता है, जो अम्ल और भस्म मिलके जो एक पदार्थ बनाएगा तो क्या बोलते हैं, उसको उदासीनीकरण। अम्ल और भस्म क्या करेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनाएगा, लवण एवं जल बनाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो इसी के क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Na से हाइड्रोक्लोरिक हो गया, HCl हो गया, NaCl क्या होगा, NaCl बन गया तो क्या होगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के थ्रू बन गया तो क्या होता है, लवण हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, लवण हो गया, और जल क्या होगा, इससे बाहर निकल गया तो क्या उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण करते हैं। ठीक है, इसमें धनायन और आयन क्या होता है, मिल जाता है आपस में। ठीक है, तो एक सोडियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया। ठीक है, तो जो है ना जुड़ कर जल बना देता है, अतः विलयन के जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है। तो अम्ल और क्षार मिल के क्या होता है, लवण बना देता है, इसी अभिक्रिया का क्या होता है, उदासीनीकरण। ठीक है, रखते मिलते हैं दूसरे वीडियो।